ओम श्री गुरुवे नमः। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत का 38वां अध्याय। लामा नालजोरपा ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, यह सही है, सभी यंत्रों के स्पंदन पर नियंत्रण के साथ ही साधक भौतिक जगत की बहुत सी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम होने लग जाता है। हालांकि अपनी इन सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधक को पारलौकिक जगत से सहयोग अवश्य लेना पड़ता है, लेकिन पारलौकिक जगत से संवाद स्थापित करने में समर्थ हो जाने के कारण साधक इसके लिए ज्ञानगंज के उन साधकों से भी सहयोग ले सकते हैं। यदि साधक धन प्राप्त करना चाहे तो उसे ज्ञानगंज के धन सिद्ध साधकों से संवाद करना चाहिए। लामा नालजोरपा ने बताया कि जब साधक के पांचों यंत्रों में होने वाले स्पंदन उस साधक के नियंत्रण में आ चुके होते हैं और साधक अपनी इच्छानुसार अपने यंत्रों को ओम के उच्चारण के दौरान स्पंदित करने में सक्षम हो जाता है, तब साधक को अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए ज्ञानगंज के धन सिद्ध साधकों से संपर्क साधने का प्रयास करना चाहिए। लामा नालजोरपा ने कहा, चूंकि अब तक साधक ज्ञानगंज के साधकों से संवाद करने में और उनके संवाद को सुनने में सक्षम हो चुका होता है, इसीलिए वह अपने मन की इच्छाओं को मानसिक संवाद के माध्यम से ज्ञानगंज के धन सिद्ध साधकों तक पहुंचाने में सक्षम रहता है। ओम का उच्चारण करते हुए अपने सभी यंत्रों के स्पंदन को नियंत्रित करते हुए आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए जब साधक मानसिक रूप से धन सिद्ध साधक का मन ही मन आह्वान करते हैं और उनसे यदि धन प्राप्ति की इच्छा करते हैं तो धन सिद्धि साधक उनकी इस इच्छा को निश्चय ही पूरा करते हैं और इसके लिए वे पथ का निर्माण भी करते हैं। साधक को अनायास ही वह सारे विकल्प उपलब्ध होना शुरू हो जाते हैं जिनके माध्यम से उसे धन की प्राप्ति आसानी से होने लग जाती है। लामा नालजोरपा ने कहा, सिर्फ धन ही नहीं, साधक अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति करने में ज्ञानगंज के सिद्ध साधकों की सहयोग लेने में सक्षम होता है, क्योंकि अब वह पारलौकिक जगत के महामानवों तक अपनी आवाज को पहुंचाने में सक्षम हो चुका होता है। लामा नालजोरपा ने कहा कि यदि साधक धनपति बनना चाहे तो वह धनपति बनता है। यदि वह साधक एक
अत्यंत रूपवान स्त्री का पति होना चाहता है तो उसे एक रूपवान स्त्री प्राप्त होती है। यदि साधक स्वास्थ्य चाहता है तो उसे स्वास्थ्य लाभ होता है। यदि साधक सुंदर रूप चाहता है तो उसे सुंदर रूप मिलता है। यदि वह साधक शक्तिशाली तन चाहता है तो उसे शक्तिशाली तन मिलता है। यदि साधक प्रभावशील व्यक्तित्व चाहता है तो ज्ञानगंज के साधक उसके व्यक्तित्व को अत्यंत प्रभावशील बना देते हैं। यदि साधक वाक सिद्ध होना चाहता है तो उसे वाक सिद्धि प्राप्त होती है। और यदि साधक ईश्वर की भक्ति चाहता है तो उसे ईश्वर की भक्ति प्राप्त होने के लिए पारलौकिक जगत से वैसे ही साधकों से संपर्क होने लग जाता है। लामा नालजोरपा ने कहा, साधकों को भौतिक जगत की क्षणभंगुर इच्छाओं से दूर रहना चाहिए। प्रत्येक साधक को सिर्फ ईश्वर प्राप्ति और ईश्वर भक्ति के लिए ही साधना करनी चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत से प्राप्त होने वाली सभी सिद्धियां क्षणभंगुर हैं। आज नहीं तो कल अथवा भविष्य में जब साधक मृत्यु को प्राप्त करता है तो मृत्यु के साथ साथ उसकी सभी सिद्धियां विलीन हो जाती हैं। किंतु यदि साधक ईश्वर भक्ति चाहता है तो मृत्यु के बाद भी ईश्वर भक्ति की सिद्धि उसकी आत्मा में विलीन होकर अपने पथ पर आगे बढ़ती चली जाती है। भौतिक जगत की इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय भी लामा नालजोरपा ने बताए और उन्होंने कहा, साधक को निरंतर ये उपाय अपनाने चाहिए, जिन पर चर्चा की जाएगी अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।